हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके पूरे फिजिक्स के यानी कि जो आप अभी तक हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने आपको ये भी बता दिया कि न्यूमेरिकल फिजिक्स के किस तरीके से सॉल्व करना है और चैप्टर वाइज फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। अब चैप्टर वाइज हम आपको सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी बता दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो जो चैप्टर हमने पढ़ा दिया है उस बचे हुए चैप्टर के यानी कि जो अभी तक हमने पढ़ाया है उस सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज हम आपका न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकल का एक तरीके से मैराथन के लीजिए 1.5 से 2 घंटे, मतलब 1.5 से 2 घंटे का जो भी वीडियो बनेगा, एक वीडियो में जो है पूरे एक चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है कवर कर दिया जाएगा। तो जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है इन सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशनों को देख लीजिए जिसे आप सभी को तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें, चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इसे आपको हर हाल में तैयार करना है, ठीक है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इस पर अगर डेरिवेशन ना सही तो कम से कम न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे कूलाम के नियम पे। दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, डेरिवेशन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और मोस्टली बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ये सारा टॉपिक तैयार होगा जो शुरू से हमारे साथ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और जिनका नहीं तैयार है तो वो सभी चीज़ों को तैयार कर लें। अगर कहीं कोई समस्या होती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है वो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, या सॉरी यहां पे आपका होता है 2p बटे आर क्यू, ठीक है, 2p बटे आर क्यू, जहां पे p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। और अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यू, p अपान आर क्यू, ये आपका आता है बच्चों निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बहुत से आवेशों के बीच, बहुत या इसको बहुल भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बहुल दोनों चीजें पूछी जाती हैं। आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, यानी कहने का मतलब है जैसे आप बोर्ड एग्जाम का अगर कोई भी पेपर देखे होंगे या क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व पेपर में देखे होंगे तो इस तरीके से मान लो दे दिया जाता है एक आयताकार या वर्गाकार एक जो है वर्ग है जिसकी भुजाओं पर Q, कैपिटल Q, ठीक है, स्मॉल Q, फिर कैपिटल Q, ये कुछ तरीके के आवेश रखे हुए हैं, और इसके सेंटर पे मान लेते हैं एक -Q आवेश रखा हुआ है। तो इन सभी आवेशों के कारण इस पर लगने वाला बल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत से आवेशों के बीच लगने वाले बल, ठीक है, जो इसका डेरिवेशन है उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गॉस की प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग, ठीक है। अगला है गॉस की प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग, तथा उसके अनुप्रयोग। और जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। इसमें हमने आपको 2 अनुप्रयोग बताए थे, एक अनंत लंबाई के, ठीक है, कोई अनंत विस्तार का अगर एक समान मोटाई का चालक तार है उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकलती है तो वो कितना होती है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर,
2 लैम्डा बटे आर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। और वहीं समतल आवेशित चादर है तो उसकी वजह से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला आता है समतल चादर का, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये दोनों जो यानी कि जो गॉस की प्रमेय के आधार पर ये दोनों प्रूफ है, ये बच्चों आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप छोड़िएगा मत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि अगला चैप्टर, चैप्टर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें सबसे पहला एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बात समझ में आई? तो किसी भी डिस्टेंस पर कोई भी दूरी अगर दी हुई है तो वहां पे हमें वैद्युत विभव का फार्मूला डिराइव करना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, और निरक्षीय स्थिति में आप सबको पता है बच्चों कितना हो जाता है वैद्युत विभव, सीधे सीधे कितना आता है 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तथा इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसको भी बढ़ाई जा सकती है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इसकी धारिता हमने बताया था बच्चों 3 तरीके से बढ़ाई जा सकती है इसकी धारिता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो आवेशित संधारित्रों को, दो आवेशित संधारित्रों को आपस में जोड़ने पर, आपस में जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव, उनका उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा में कमी, ठीक है। तो ऊर्जा में कितनी कमी होती है, ये भी फार्मूला हमने आपको डिराइव करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आवेशित संधारित्र की, आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। तो U इक्वल टू कितना होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। ये आवेशित संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है, जिससे बच्चों आप सभी को प्रूफ करना है, यानी कि डिराइव करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 यानी कि विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसमें आपका आ जाता है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। दूसरा है बच्चों अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का, ओम के नियम का निगमन कीजिए, ठीक है। ये धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें एक और है आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम, ठीक है। वैद्युत परिपथ संबंधी, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, ठीक है। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, जिसमें आपके 2 नियम है, पहला संधि का नियम और दूसरा बंद पास का नियम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड नियम, ठीक है। इसमें आपका पहला है संधि का नियम
और दूसरा है बंद पास का नियम, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, का सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखिए, कार्यविधि का उल्लेख कीजिए या लिखिए, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है विभव मापी। विभव मापी से आप क्या समझते हैं? विभव मापी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत धारा के थे। बात समझ में आई? तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका यहाँ तक क्वेश्चन तैयार है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में जरा छापिए तो भाई। चलिए अगला देखते हैं, चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का। चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका आता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, ठीक है। तो अगर आप क्लास 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा आप सभी को पता है आपके बोर्ड एग्जाम पास में है और अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट की अभी तक तैयारी शुरू नहीं हुई है वो अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है उस पर क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए न्यू बैचेस शुरू हुए हैं। जैसे क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच, क्लास 10 के लिए संपूर्ण बैच फुल सिलेबस बैच रहेगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा, क्लास 11 के लिए न्यूटन बैच एंड क्लास 12 के लिए भी न्यूटन बैच, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे। जो भी डाउट होगा आप तुरंत पूछ सकते हो, प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे और पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और लाइव कराए जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अपनी शुरू से तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो 27 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फीस थोड़ी कम हो तो आप रेफरल कोड में शुभम UP10 इस कोड को यूज करोगे तो आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी तक अगर बैच नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। दूसरा है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम। तीसरा है बच्चों धारावाही चालक पर बल। धारावाही चालक पर बल, ठीक है। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप पर लगने वाला बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप पर लगने वाला बल, और इसमें एक आयताकार लूप लेके हमने इसका प्रूफ करवाया था, ठीक है। लूप पर लगने वाला बल, ठीक है। ये चीजें बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा जिससे बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, ठीक है। अगला है परनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। एम्पियर का परपथीय नियम, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। ये आपके चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसे आप सभी को तैयार करना है। चलिए अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें बच्चों, चैप्टर नंबर 5 में आपको बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव, ठीक है, पृथ्वी के भूचुंबकत्व, ठीक है, पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव, जितने भी अवयव हैं वो सारी चीजें आप अच्छी तरीके से तैयार रखिए। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आ गए, यानी जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो सारा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव, ठीक, तो इसमें जो है आपका जितना भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज है वो सारा का सारा यही है। यही एक टॉपिक जो ऐसा है जो कि बोर्ड एग्जाम में यहीं से न्यूमेरिकल भी ज़्यादातर बनते हैं और मोस्टली क्वेश्चन भी यहीं से होते हैं, और बाकी प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ठीक है, यानी कि चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का जो वर्गीकरण है ये तो जो है आप सबको पता है कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको तो आप लोग डेफिनेटली तैयार करिएगा, क्योंकि बहुविकल्पीय में भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है। ये सारी चीज़ें भी बच्चों जो है कभी कभी 1-2 नंबर में पूछी गई हैं, ठीक है। यानी कि चुंबकीय पदार्थों के, चलिए नोट कर दे रहे हैं, नहीं तो बोलोगे सर जी लिखे नहीं थे। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। वैसे भी हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता रहे हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, ठीक है। इसमें फैराडे का नियम इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम, ठीक है। लेंज का नियम, लेंज का नियम, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पर या गतिमान चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर, ठीक है। V इक्वल टू कितना होता है, वी एल साइन थीटा। ये कल ही हमने आपको बताया था। इस B और इस B में फर्क है, ये V जो है प्रेरित विभवांतर है और ये V जो है चालक तार की स्पीड है कि यानी किस गति से जो है ये चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, ठीक है। तो ये रहे, जहां तक हमने आपको पढ़ाया है बच्चों वहां तक के सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आप सभी को तैयार करना है, और सारी चीजें हमने प्लेलिस्ट में, ठीक है, यूट्यूब पे जो है सीक्वेंस वाइज हमने आपको पढ़ाया है। सभी लोग वीडियो को देखते हुए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई समस्या आती है या कहीं पे चीज़ें नहीं समझ में आती है तो उसको तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा। ओके बच्चों, तो इतनी बात क्लियर है, तो सभी लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और कोई समस्या हो तो बेझिझक आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके।